हेलो। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का हैलोजन प्रतिस्थापन अम्ल, हैलोजन सबस्टेशन एसिड अथवा हैलोजनीकृत अम्ल अथवा हैलो अम्ल, जिसको बोला जाता है हैलो अम्ल। इनके तीन नाम होते हैं: हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल, हैलोजनीकृत अम्ल अथवा हैलो अम्ल। अब ये होता क्या है? हैलोजन हैलोजन एलिमेंट्स आप लोगों ने देखा होगा आधुनिक आवर्त सारणी में, जो ग्रुप 17 जिसको बोला जाता है हैलोजन तत्व। ठीक है, हैलोजन तत्व या इनको बोला जाता है रीड आवेशित तत्व। रीड आवेशित तत्व क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन पे क्या होता है, चार्ज सबसे अधिक रीड आवेशित होने का ही चार्ज इन पे पाया जाता है। तो अब देखेंगे जैसे ग्रुप 17 हम लोग प्रोडिक्ट टेबल में देखेंगे। ग्रुप 17 क्या है? क्या ग्रुप 17 में आता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी ग्रुप 17 में आते हैं। इनको हैलोजन एलिमेंट्स के अंतर्गत रखा गया है। अब इसी के आधार पर हैलोजन के द्वारा ही अम्लों का प्रतिस्थापित किया जाता है। हैलोजन के द्वारा ही प्रतिस्थापित अम्ल बनाया जाता है, या हैलोजनीकृत अम्ल बनाया जाता है, या हैलोजन अम्ल बनाया जाता है, हैलो अम्ल बनाया जाता है। अब जानते हैं होता कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैलोजन। अब इसको बोला जाता है हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल अथवा हैलोजेनिकृत अम्ल अथवा हैलोजेनो अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न है जिनमें की कार्बन श्रृंखला के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अब देखिए इसमें बोला गया है हैलो प्रतिस्थापित अम्ल या हैलोजनीकृत अम्ल अथवा हैलोजन अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के ऐसे हैलोजन व्युत्पन्न हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक या पॉलीकार्बोक्सिलिक, ये सब होता क्या है? इसको बताया गया है कि जहाँ COOH की संख्या अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या सिंगल होती है उसको बोला जाता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। जहाँ पर COOH की संख्या 2 होगी उसे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहाँ 3 होगी उसे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, जहाँ 4 होगी 3 से अधिक या और अधिक होगी तो उसको बोला जाएगा पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल। समझ गए? अब ये आता है ऐसे हैलोजन उत्पन्न जिनके कार्बन श्रृंखला के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो इसे बोला जाता है हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल। अब देख सकते हैं आप लोग रिएक्शन नीचे की ओर CH3COOH देखने को मिल रहा है। अब इसमें हैलोजन अम्ल, हैलोजन क्या है मैंने बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आपको देखने को मिल रहा होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल जो होता है, इसमें H मतलब एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो उसको बोला जाता है क्या? हैलोजन का प्रतिस्थापन करना। अब देखिए एक CH3COOH, अब एक हाइड्रोजन इस पर सिंगल मौजूद है, उसको क्या करेंगे, उसके स्थान पर वो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H माइनस और नीचे की ओर Br अर्थात ब्रोमीन जुड़ जाएगा, तो इसको बोलेंगे हैलोजन प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। अब देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, CH3 था, CH2 हो जाएगा और Br वही रहेगा और क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। COOH क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्यों यहाँ पर तो हम लोगों ने CH3COO एक H को बाहर किया तो बचना चाहिए CH3COO, लेकिन ये इसको बैलेंस करने के लिए हमको एसिटिक अम्ल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CH3 से CH2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल के COO के साथ जुड़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा CH2 और बीच में क्या आ जाएगा, हैलोजन जो प्रतिस्थापित किसको कर रहा है, हाइड्रोजन को, वो जुड़ जाएगा Br, फिर COOH हो जाएगा। इसको बोलेंगे ब्रोमो एसिटिक अम्ल। क्या बोलेंगे? ब्रोमो एसिटिक अम्ल। अब ये क्या किया, हैलोजन प्रतिस्थापन अम्ल की अभिक्रिया की, हैलोजन प्रतिस्थापित करके एक
ब्रोमो एसिटिक अम्ल का निर्माण किया। उसी के नीचे आप देख सकते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल में क्या है, CH3CH2 अर्थात प्रोपेन बन रहा है, इसीलिए COOH जब जुड़ गया तो प्रोपियोनिक अम्ल हो गया। अगर हम देखें तो C की संख्या 2 है तो C2, और H की संख्या कितनी है, H3 और H2, तो H3 और 2 जुड़ जाएगा तो H5 हो जाएगा, तो C2H5, इसको बोला जाता है प्रोपेन। ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोपिल। ठीक है, अब देखिए इसी में CH2 और CH3CH2 COOH जब आपस में जुड़ेगा तो H माइनस और Cl क्या हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा उस पर जुड़ेगा, और H क्या हो जाएगा वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3 CHCl COOH अल्फा प्रोपियोनिक अम्ल, अल्फा प्रोपियोनिक अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है, अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल का निर्माण करेगा, अर्थात ये क्या कर रहा है, हैलोजन प्रतिस्थापन अम्ल की क्रिया इस पर भी हो रही है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये आता है यहाँ पर अल्फ़ा क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कहाँ पर जुड़ रहा है, कहाँ जुड़ रहा है, CH3CH और Cl बीच में जुड़ रहा है, अर्थात तीसरे पोजीशन में जुड़ रहा है, इसीलिए इसको बोला गया अल्फा प्रोपियोनिक क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल। अब नेक्स्ट है, इसी में नीचे देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा हैलोजेनो अम्ल, अल्फा हैलोजेनो अम्ल। सबसे पहला आता है इसमें वसी अम्लों का हैलोजनीकरण। वसी अम्लों को शीघ्रतापूर्वक हैलोजनीकृत नहीं किया जा सकता। जो वसी अम्ल होते हैं उन्हें शीघ्रता से हैलोजनीकृत नहीं किया जा सकता। क्लोरीनीकरण मुख्यतः अल्फा स्थिति में होता है, परंतु श्रृंखला की ओर आगे भी हो सकता है। अब देखिए फिर आ गया प्रोपियोनिक अम्ल, Cl2 जब इसमें जुड़ेगा तो अल्फा प्रोपियोनिक अम्ल बनाएगा, प्लस अगर ये दूसरे स्थान पर जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे बीटा क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में आता है आगे की ओर हेल-वोलार्ड-जेनेस्की विधि, इसको बोला जाता है, इसने हेल-वोलार्ड-जेनेस्की नामक वैज्ञानिक ने इसको बताया गया है, इनके द्वारा बताया गया कि इस विधि में अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ की जाती है। जो इस विधि में अम्ल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ की जाती है तो क्या बनता है, CH3CH2 COOH प्रोपियोनिक अम्ल। जब क्लोरीन तथा लाल फास्फोरस या ब्रोमीन की उपस्थिति में की जाती है तो सबसे पहले क्या बनेगा, देखिए यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा कि HCl क्या है, HCl क्या कर रहा है यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर जुड़ेगा क्या, CH3CHCl.COOH, इसको बोलेंगे अल्फा क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल। उसी प्रकार से आगे वाले में भी देखिए वहाँ पे वही अभिक्रिया होगी तो इसको बोलेंगे अल्फा डाई क्लोरोप्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, ये होता है हैलोजनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात हैलोजनीकृत अम्ल या हैलोजन अम्ल। ये क्यों होता है, तो इस पे क्या होता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई भी हैलोजन के एलिमेंट्स, हैलोजन आपको पता ही है, बताया गया शुरू में ही कि हैलोजन को किसको बोला जाता है, फर्स्ट ग्रुप 17 प्रोडिक टेबल में आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स होते हैं, जिसपे अत्यधिक ऋण आवेश अर्थात नेगेटिव चार्ज इन पे अत्यधिक पाया जाता है, जिसके कारण इनको बोला जाता है हैलोजन एलिमेंट्स। ठीक है, हैलोजन एलिमेंट्स। ठीक है, बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखा जाएगा।